हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन रुपीस जो है वो अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। अगर आप उसको यूएसडी से कंपेयर करेंगे, इस वक्त एक यूएसडी के अगेंस्ट जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो 77.5 से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वो क्या अभी शॉर्ट टर्म फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से जो रुपीस की कीमत है वो लगातार घट रही है, और एंड में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो इंडियन रुपीस की जब वैल्यू घटती है उसका एक छोटे इन्वेस्टर के ऊपर और एक रिटेलर के ऊपर कितना असर पड़ता है, आपकी लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है ये अगर रुपी की वैल्यू घटती रहती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो शॉर्ट टर्म क्या रीजन चल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रुपीस इतना ज़्यादा गिर गया है। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से जो यूएसडी डॉलर है उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है वो है कि अगर आप यहां पर देखेंगे स्टॉक मार्केट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि वो इंडियन रुपीस बेच रहे हैं और यूएसडी को खरीद रहे हैं। और आपको पता होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल हर कमोडिटी हर चीज में चलता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है यानी कि वहां पर बाइंग ज्यादा हो रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जिसकी सेलिंग ज्यादा हो रही है उसकी वैल्यू घटती है। तो यहां पर इसकी वजह से जो इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू घट रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं कुछ डेटा लेकर आया हूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। डेली बेसिस पे आप देखेंगे यहां पर 4000 करोड़ के आसपास ये यहां पर बिकवाली दिख रही है। मई 10, 9, 6 आप किसी भी पीरियड में देखेंगे यहां पर लगातार सेलिंग पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। अगर आप मंथली डेटा भी यहां पर देखेंगे तो मंथली डेटा में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि अप्रैल मंथ में 40,000 करोड़ रुपीस यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेचकर इंडिया में जा चुके हैं। और पिछले लगभग 6-7 महीनों से अक्टूबर 21 से अगर आप देखेंगे लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग हो रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं पिछले 6-7 महीने में, और वो जो उन्होंने पैसा निकाला है उसको यूएसडी में कन्वर्ट जब करते हैं तो धीरे धीरे जो इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू यहां पर गिरती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल यहां पर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि जो यूएस की गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है उनकी कीमतें अब 3% के आसपास आ गई हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको यहां पर इनका चार्ट दिखाता हूं तो 10 ईयर अगर हम देखते हैं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की कीमतें, तो आप इस वक्त देखेंगे लगभग जो इसकी यील्ड है वो 2.9% के आसपास आ चुकी है, जो कि अभी एक दिन पहले 3.1% के आसपास हुआ करती थी। तो इसलिए ये इंटरेस्ट फ्री इनको 3.1% के आसपास पैसा मिल रहा है, तो वो रिस्क कम लेने के लिए यहां से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। आप देखेंगे लगभग 5 इयर्स के टाइम पे यहां पर इनकी यील्ड्स पहुंच गई है। ऐसी यील्ड्स इनकी नवंबर 2018 के पीरियड के आसपास हुआ करती थी, तो इस वजह से यहां पर वो पैसा निकाल रहे हैं। और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी ये उम्मीद है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो जो रिस्क फ्री रिटर्न्स है वो बढ़ जाती है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जो पैसा है वो ज्यादा मिलने लगता है। तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से यूएसडी की कीमतें बढ़ रही हैं और इंडियन रुपीस की कीमत यहां पर कम हो रही है। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंपैक्ट यहां पर आईएनआर में देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन दोस्तों आ जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का। क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे अगर हम यहां पर चलते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप इस वक्त देखेंगे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो $103 के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले 5 सालों के हाईएस्ट अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से यहां पर इतना ज्यादा इंडिया का रुपी गिर रहा है, क्योंकि जो इंडिया का इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है। लगभग अपना जो 2/3 रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल का वो इंडिया इंपोर्ट करती है। और जैसे ही यूएसडी की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो इंडिया को जो पैसा पे करना पड़ता है क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए वो भी ज्यादा देना पड़ता है। तो यहां पर भी वही इंपैक्ट आ रहा है कि इंडिया जो है वो यूएसडी ज्यादा पे कर रही है सेम अमाउंट का क्रूड ऑयल को परचेज करने के लिए, जिसकी वजह से जो इंडिया का क्रूड ऑयल है, इंडिया का जो रुपी है वो गिर रहा है। आप यहां पर देखिए क्रूड ऑयल $103 के आसपास हो चुका है, और ये लेवल इसके लगभग आज से 7-8 साल पहले हुआ करते थे। अक्टूबर 2014 के आसपास की पीरियड में आप देखेंगे तो $97 के आसपास उस वक्त क्रूड ऑयल हुआ करता था। तो एक काफी
ह्यूज जंप यहाँ पर इसने लगाई है। आप देखेंगे लगातार 39-40 के आसपास चला गया था, जो कि बढ़ के $100 के आसपास हो गया था। और जब ये $40-50 के आसपास हुआ करता था तो इंडियन की इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट वहां पर आया था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को उतना ही ज्यादा फायदा होता है जितना डॉलर कम होता है, क्योंकि एक मेजर जो चंक है इंडिया वो अपना इंपोर्ट कराती है क्रूड ऑयल का। तो ये भी एक रीजन है। अगर आप यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल में आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, इसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही यूएसडी का जो डॉलर है उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उनको जो पैसा है वो ज़्यादा मिलता है। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं आईएनआर में, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। लेकिन वीक रुपी की वजह से जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो भी लगातार बढ़ता जाता है। सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए उनको ज़्यादा यूएसडी डॉलर पे करने पड़ते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अप्रैल मंथ में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आया है वो $20 बिलियन के आसपास आया है, जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ में $15 बिलियन के आसपास हुआ करता था। यानी कि 25% अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया करती है, तो जितना ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करती है अगेंस्ट एक्सपोर्ट, उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। मान लीजिए हम टोटल जो अमाउंट है यूएसडी में वो $100 इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ $50, तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो $50 का माना जाएगा। इंडिया हमेशा से ट्रेड डेफिसिट में रहा है, क्योंकि हम मेजरली इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया का बढ़ गया है, तो ये एक नेगेटिव चीज हुई है। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है तो हमारे को यहां पर यूएसडी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे ही यूएसडी की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से यहां पर जो यूएसडी की कीमत है वो भी बढ़ने लगती है। तो ये 2-3 मेन रीजन है जिसकी वजह से इस वक्त यूएसडी की वैल्यू लगातार ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ शॉर्ट टर्म रीजंस जिसकी वजह से जो यूएस के डॉलर है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है और इंडियन रुपीस की कीमत लगातार कम हो रही है। अब लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये भी बातें चल रही हैं कि शायद इंडिया रशिया से मेजर अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दे एट रिड्यूस्ड प्राइसेस। अब ये सारी चीजें कैसे आगे जाके प्ले होती है ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो यूएसडी की वैल्यू है वो कम होगी और इंडियन रुपीस उस वक्त स्ट्रांग हो सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो यूएसडी की वैल्यू बढ़ रही है और इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, इसका आपकी जेब पर कितना इंपैक्ट आता है। तो दोस्तों आपको एक चीज यहां पर समझनी है, जैसे हमने बात की क्रूड ऑयल जो हम खरीदते हैं वो यूएसडी में खरीदते हैं। एक तो क्रूड ऑयल वैसे ही बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, 100 यूएसडी से ऊपर चल रहा है। उसके बाद जब हम उसे यूएसडी में इंपोर्ट कराते हैं तो उसके साथ हम अब हायर आईएनआर वैल्यू भी यहाँ पर पे करेंगे। इसकी वजह से जो इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें हैं, वो इंक्रीज होने लग जाएगी। और आपको ये चीज़ समझ ही आ चुकी होगी कि अगर इंडिया में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ने लगता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे इम्पैक्ट आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और ओवरऑल बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ सकता है अगर ऐसे ही लगातार यूएसडी ऊपर जाता रहा। दूसरी चीज दोस्तों जो आपको यहां पर याद रखनी है कि जैसे ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएसडी में हम पे कर रहे हैं, तो जितने भी इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी कीमतें भी लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अब इंपोर्टर ज्यादा प्राइस दे रहा है। तो आपकी जेब पर भी उसका इनडायरेक्टली असर आएगा। धीरे धीरे आपको भी उन प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा आईएनआर में वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ 2 रीजंस हैं जो आपके ऊपर भी इंपैक्ट डालेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि क्यों इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार घट रही है और उसका आपकी जेब पर कितना इंपैक्ट आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हेल्थ की बात आती है तो डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तो किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल दे विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप एक सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न कर रहे हो? तो आप बन सकते हैं वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 150+ प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट।
तो सोचो मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपनी ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट सेल पे 1000 रुपीज़ का बोनस भी आपको मिलता है। सो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।